खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 10वां दिन है। पिछले 9 दिनों से हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि सरकार से मांगे पूरी करने पर अभी तक कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल से गांव शहर की तस्वीरें बदल चुकी है, क्योंकि गंदगी के अंबार साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। तो लगातार अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 19 तारीख से ये प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद दिवाली को काली दिवाली के रूप में मनाई गई और लगातार ये धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन इसी तरीके से चल रहा है। साफ तौर पर मांगे हैं कि 2020 में जो समझौता हुआ था, उन समझौतों पर अब सरकार मान जाए और उन्हें कागजी तौर पर धरातल पर उतारे। लेकिन जिस तरीके से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, शहर और गांव की तस्वीरें भी बदलती हुई नजर आई, क्योंकि कचरों का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा भी बढ़ जा रहा है। आने जाने में लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो 10 दिन हो चुके हैं हड़ताल पर लगातार कर्मचारी बैठे हुए। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर बात नहीं बनती है, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, तब तक ये धरना प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंच रहे हैं और तस्वीरों से भी साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कई शहर और गांवों की तस्वीरों में बदलाव देखने को मिले हैं और कचरों के ढेर देखे गए हैं और कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा 2 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर है, आज 10वां दिन है, 19 तारीख से लगातार हड़ताल किया जा रहा है, आखिर सरकार कर्मचारियों की मांगे क्यों नहीं मान रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊं कि कैपिटल में जो हड़ताल आज सफाई कर्मचारी जो 10वां दिन पहुंच चुका है। शहर के हर कोने में, हर गली में, हर चौराहे पर, हर चौक पर गंदगी के ढेर लगातार दिखाई दे रहे हैं। जिला प्रशासन उठाने की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो सफाई कर्मचारी है वो लगातार विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मांगों की अगर बात करें तो समान काम समान वेतन को लेकर, और बात करें ठेका प्रथा को बंद करने को लेकर, और जो तीसरी मांग इनकी है जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का किया जाए, और जो चौथी मांग है इनकी कि जो पंजाब की तर्ज पर जो बहाली पेंशन है उसको लागू किया जाए। लेकिन सरकार से नुमाइंदे भी मिल चुके हैं, सफाई कर्मचारियों के हरियाणा लेवल की कमेटी मिल चुकी है, लेकिन सरकार इनकी मांगों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कपिल जिला उपायुक्त के को भी ज्ञापन सीएम के नाम में सफाई कर्मचारी दे चुके हैं, लेकिन वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और दूसरी तरफ शहर में गंदगी के ढेर लगातार दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बात करें, हर घर से कूड़ा के सामने ही डालने का मजबूर जो है तो कॉलोनी वासियों को हो रही है, और साथ में बीमारी फैलने का डर भी लगातार जारी है। जी मनोज, जाहिर है कि ये हड़ताल अब खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन गांव और शहरों की तस्वीरें जरूर बदल रही है। कचरों का अंबार लगा हुआ है, बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। मनोज, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो लगातार आप 10वां दिन हो चुका है। अगर कोई ऐसा सोल्यूशन होने की बात होती है, अगर कोई बातचीत होने का कोई बीच में कोई बात होता तो अब तक तो हड़ताल थी रुकने का नाम ले लेती थी, क्योंकि काली दिवाली के द्वारा मनाई गई कोई भी त्योहार इनके द्वारा घर के अंदर नहीं मनाया गया और हड़ताल पर लगातार जारी रहे। और उसके साथ साथ जो गंदगी का जो आलम है वो लगातार जारी है। मच्छर की बात करें, डेंगू की बात करें तो काफी बीमारियां जो है, और गंदगी और जो वायु, एक तरफ जहाँ वायु एयर क्वालिटी लगातार के अंदर बढ़ रही है, दूसरी तरफ गंदगी से जो वायु क्वालिटी है वो भी लगातार बढ़ रही है, और आम आदमी को सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी मनोज, 2020 में जो भी समझौता हुआ था सरकार से, उन तमाम समझौतों को कागजी तौर पर धरातल पर उतारने की मांग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद बातचीत नहीं बन पा रही है, क्योंकि कई दौर की हम लोगों ने बातचीत भी देख ली, लेकिन अभी भी समस्या तस की मस बनी हुई है। मनोज, बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं 2020 के अंदर जो भी सफाई कर्मचारियों का हरियाणा लेवल के तौर पर एक समझौता जरूर हुआ था, लेकिन वो लिखित में नहीं हुआ था। यही जो सफाई कर्मचारियों के जो प्रधान है, जो लीडर है, उनका मानना है कि जो भी सरकार ने पहले 2020 में हमारे साथ समझौता किया था, वो सरकार अब वो जो समझौता हमें लिखित में दे दीजिए, लागू कर दीजिए, तो हम जो हड़ताल है वो वहीं की वहीं स्थगित कर देंगे। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, और जो शहर है गाँव से भी ज्यादा बदतर हालत हो चुकी है। मनोज, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हो, जिस तरीके से फिलहाल 1-2 दिन से जो खबरें सामने आ रही है, जेसीबी की मदद से कचरों को उठाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कर्मचारी जो है उसका भी विरोध कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन द्वारा काफी कार्य करने के बाद जब जिला प्रशासन द्वारा एक कमेटी गठित की गई, कमेटी के अंदर जो बड़े बड़े अधिकारियों की बात करें, डीएमसी की बात करें, तो उनको लगाया गया और तो लगातार वार्डों के जो एमसी है उनकी भी साथ में ड्यूटी लगाई गई ताकि कोई भी परेशानी का सामना आम पब्लिक को ना करना पड़े। जब प्रशासन ने पहली हरकत की तो बिल्कुल सफाई बिल्कुल मनोज, और ऐसे में तस्वीरें साफ तौर पर तमाम चीजों को जाहिर भी कही। महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं करनाल से। महेंद्र, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, 19 तारीख से धरना प्रदर्शन हम देख रहे हैं, आखिर अभी तक बात नहीं बन पा रही है, लेकिन तस्वीरें बदलती हुई शहर और गांव की नजर आ रही है। जी बिल्कुल तरन्नुम, देखिए जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, निकाय कर्मचारी और दमकल विभाग के कर्मचारी हैं, वो आज उनकी हड़ताल का जो है वो 10वां दिन है। ऐसे में लगातार शहरों की तस्वीर जरूर बदल रही है। कई इलाकों में इस तरह के हालात हुए कि कूड़ा उठाने के प्रबंध नहीं है। हालांकि प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास जरूर कर रहा है। करनाल के कई इलाकों में पुलिस की मौजूदगी में कूड़ा उठाने के प्रयास भी किए गए, लेकिन लगातार कर्मचारियों का जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। ऐसे में कर्मचारियों का साफ तौर पर आरोप है कि सरकार उनसे वार्ता नहीं कर रही और जो वादे सरकार की तरफ से किए गए थे उनको जल्द पूरा किया जाए। जी तरन्नुम। महेंद्र, 2020 से ये पूरा मामला इसी तरीके से अटका हुआ है। कई दौर की बातचीत भी देख ली गई है, लेकिन उसके बावजूद समाधान नहीं कर रहे। एक तरफ कर्मचारियों का कहना है कि सरकार बातचीत नहीं कर रही है और सरकार का कहना है कि पूरा आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का हल निकाला जाएगा, लेकिन उसके बावजूद समस्या तस्कीमस बनी हुई है। जी बिल्कुल तरन्नुम, बात की जाए जो शहरों में सफाई व्यवस्था होती है, जिसमें नगर निगम की बात की करें या नगर पालिकाओं की, तो तमाम एक्सपेरिमेंट जो है सफाई व्यवस्था को लेकर किए गए हैं। पहले पक्के कर्मचारी रखे गए थे, उसके बाद सफाई का ठेका जो है दिया गया, उसके बाद पेरोल पर कर्मचारी रखे गए। अब एक बार फिर जो है डोर टू डोर के माध्यम से सफाई व्यवस्था करने की जो है प्रयास किए गए थे, लेकिन जिस तरह से कर्मचारियों की मांगे हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बीते 2 वर्षों से इस तरह का विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि कर्मचारियों को आश्वासन जरूर दिया गया था कि उनकी मांगे मानी गई हैं, लेकिन लिखित आश्वासन अभी तक सरकार की तरफ से नहीं है। यही वजह है कि अब की बार जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। 10 दिन हो चुके हैं और आज भी कर्मचारी अपने विरोध पर डटे हुए हैं। जी महेंद्र, 10 दिन हो चुके हैं और कचरों का अंबार भी देखने को मिल रहा है। जाहिर है कि शहर और गांव की तस्वीरें बदल रही है, बीमारियों का खतरा भी बढ़ जा रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारी उसका भी विरोध कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए दीपावली को जो है एक ऐसे त्योहार के रूप में देखा जाता है जब लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, लेकिन दीपावली के दिनों में जिस तरह से कर्मचारियों का ये विरोध प्रदर्शन जारी रहा है, तो उसके बाद शहरों की जो तस्वीर है वो जरूर खराब हुई है। क्योंकि स्वच्छता रैंकिंग की बात की जाए तो करनाल जिले की सभी नगर पालिकाओं में, निकायों में स्वच्छता रैंकिंग का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। हालांकि प्रबंध जरूर किए गए कि पुलिस की मौजूदगी में जो अस्थायी कर्मचारी उनकी मदद से कचरे की लिफ्टिंग हो, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा। वहीं कर्मचारी भी अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। जी बिल्कुल महेंद्र और मनोज, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर शहर और गांव की तस्वीरें बदल रही हैं और कचरों का अंबार भी लगा। इसी बीच का